आपको अपनी कार, बाइक, गाड़ी या ट्रैक्टर का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए। इंजन ऑयल को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो इंजन ऑयल खराब हो चुका है या फिर वो इंजन ऑयल अभी चल जाएगा, वो इंजन ऑयल सही है। देख के आप इंजन ऑयल को कैसे पहचाने, इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। इंजन ऑयल खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देख के आप पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल खराब हो चुका है या फिर वो अभी चलने लायक है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले पहचान है आपके इंजन ऑयल का रंग। मैं आपको यहाँ पे 3 इंजन ऑयल दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप रंग देख सकते हैं कि ये दोनों जो इंजन ऑयल है वो फ्रेश है, बिल्कुल ताजे हैं, और ये वाला जो है वो पुराना गाड़ी से निकला हुआ इंजन ऑयल है। ये वाला सिंथेटिक है और ये वाला नॉर्मल इंजन ऑयल है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि पुराना इंजन ऑयल को आप कलर कैसे पहचाने। उसका बिल्कुल सही तरीका ये है कि आपको एक या तो सफेद रंग का कागज लेना है या फिर ये जो टिश्यू पेपर आते हैं इस तरह से, वो टिश्यू पेपर आपको एक ले लेना है। तो मैं टिश्यू पेपर यहाँ पे लिया है। आपको अपनी गाड़ी का जो डिप है उसको निकालना है। ये देखिए, ये वाला जो है बिल्कुल वो फ्रेश वाला बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा। अब मैं साफ कर लेता हूं इसको, डिप स्टिक को। अब मैं आपको दूसरा जो मिनरल वाला है वो आपको दिखाता हूं कि वो आपको कैसा दिखाई देता है यहाँ पे। तो मिनरल वाला जो इंजन ऑयल है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, हल्का लाल रंग उसका दिखाई देगा। और इसके बाद जो आपका यूज इंजन ऑयल है उसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसी पे ही। तो ये आप देखिए, ये इसका भी कलर थोड़ा सा लाल आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये वाला इंजन ऑयल भी जो है वो अभी सही हालत में है, ये अभी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंजन ऑयल आप इस तरह से डाल रहे हैं और उसमें आपको लालपन दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल कालापन एक बार एकदम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंजन ऑयल अभी चेंज करने का, बदलने का समय आ गया है। हालांकि आप इस इंजन ऑयल को देखें तो ये सामने से पहली नज़र में आपको बिल्कुल काला दिखता है, लेकिन अगर आप इसको हिला के भी देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें गोल्डन वाला जो फीलिंग है वो आ रही है। देखिए, आप गिलास में इसको देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा लाल या पीले रंग का आ रहा है। लेकिन जब इंजन ऑयल पूरा यूज हो जाता है तो उसमें ये लालपन खत्म होकर और कालापन ज़्यादा आ जाता है। तो आप किसी सफ़ेद पेपर पे या किसी ऐसी टिश्यू पेपर पे उसको डाल के ऐसे उसको डालिए और देखिए कि अगर उसमें पीलापन है तो सही है। लेकिन अगर उसमें पीलापन नहीं है, पूरा काला वो हो चुका है, तो फिर आपको इंजन ऑयल तुरंत बदल देना चाहिए। इंजन ऑयल की जो दूसरी पहचान है वो है आपके इंजन ऑयल की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब आपका इंजन ऑयल कितना ज्यादा गाढ़ा है। जैसे जैसे आपका इंजन ऑयल पुराना होता है तो जो गियर्स है वो आपस में रगड़ते हैं, दूसरे कलपुर्जे रगड़ते हैं, जिससे कि उसमें से छोटे छोटे जो मेटल के पार्टिकल्स है वो निकलते रहते हैं, इंजन ऑयल में मिलते रहते हैं, और धूल मिट्टी के कण भी इंजन ऑयल में मिलते रहते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे गाढ़ा होने की उसके चांस बने रहते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं। आप इंजन ऑयल को ऐसे लीजिए और अपने हथेली पे आप इसको रखिए ऐसे, और देखिए कि इंजन ऑयल कितना गाढ़ा हो चुका है। इसको आप अनुभव से पहचानिए। आप देख सकते हैं कि पहले आपने जो फ्रेश इंजन ऑयल डाला था वो कितना गाढ़ा था और जो पुराना वाला इंजन ऑयल है वो कितना गाढ़ा है, ये आप खुद जान सकते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि आप ये भी ध्यान रखिए कि आपने कौन सा इंजन ऑयल डाला है। मान लीजिए कि पहले आपने कभी बाइक में 20W40 इंजन ऑयल डाला है और अभी आप ये देख रहे हैं कि वो गाढ़ा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पहले से ही जब आपने गाढ़ा इंजन ऑयल डाला है तो गाढ़ा ही निकलेगा। तो आप इसको अनुभव से पहचान सकते हैं कि जो फ्रेश इंजन ऑयल है, एक हाथ में आप फ्रेश इंजन ऑयल डालिए ऐसे और दूसरे में आप यूज्ड इंजन ऑयल डालिए। तो देखिए, आप अंतर देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली थोड़ा गाढ़ा भी हो गया, थोड़ा काला भी हो गया, क्योंकि ये वाला जो है वो नया इंजन ऑयल है, वो फ्रेश है बिल्कुल, और ये वाला थोड़ा पुराना है। तो ये वाला थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, थोड़ा कालापन भी इसमें आ गया है, जबकि ये वाला सेम इंजन ऑयल थोड़ा नया भी है, फ्रेश भी है, कम काला भी है और थोड़ा पतला भी है। तो इसको आप अपने अनुभव से पहचान सकते हैं, और इस चीज पे भी निर्भर करता है कि पहले आपने कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डाला है। तो इंजन ऑयल की जो अगली पहचान है वो है उसकी बर्निंग स्मेल। आपको थोड़ा सा इंजन ऑयल लेना है और अपने हथेली पे ऐसे रगड़ना है, ऐसे हथेली पे रगड़िए। इधर रगड़िए, नहीं तो आप इधर रगड़िए, उल्टे हाथ पे ऐसे रगड़िए। आप उल्टे हाथ पे आप जैसे इसको रगड़ेंगे और नाक से जैसे आप सूंघेंगे, ऐसे ऐसे आपको सूंघना है।
तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो रबड़ के जलने से और तार के जलने से जो स्मेल आती है वैसी स्मेल तो कहीं नहीं आने लगी है। अगर आपके इंजन ऑयल से वैसी स्मेल आने लगी है तो फिर आपको इंजन ऑयल बदलना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उतना अनुभव नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरे हाथ पे पहले एक फ्रेश इंजन ऑयल लीजिए और फ्रेश इंजन ऑयल की जो स्मेल है वो आप सूंघ के देखिए। इसमें से अगर आपको उतना बर्निंग स्मेल या जैसी स्मेल आ रही है लगभग उतनी अगर ऐसी स्मेल अगर इसमें से आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें से ज्यादा बर्निंग स्मेल आ रही है पुराने वाले में से, तो फिर आपको इंजन ऑयल बदलने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये इसकी एक पहचान है। चौथी इसकी एक पहचान होती है कि आपको अपने इंजन ऑयल में ऐसे हाथ पे थोड़ा सा इंजन ऑयल उंगली भिगोनी है इंजन ऑयल में, और उसको अंगूठे के और उंगली के बीच में ऐसे रगड़ के देखना है, ऐसे रब करना है, ऐसे रगड़ करके देखिए। तो अगर आपको इनके बीच में उंगली और इसके बीच में कोई मेटल का जो धातु का जो लोहे का या किसी ऐसी चीज का कण आपको रड़कता है बीच में, या धूल मिट्टी के कण ऐसे रड़कते हैं मोटे मोटे, एक भी अगर कण रड़कता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो बदलना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस तरह का एक भी कण नहीं रगड़ता है, आप 2-3 बार इसको चेक करके देख सकते हैं ऐसे ऐसे। अगर एक भी कण नहीं रगड़ता है तो इसका मतलब आपका इंजन ऑयल में अभी ज्यादा मेटल पार्टिकल और धूल मिट्टी के पार्टिकल नहीं है, तो फिर आप इस इंजन ऑयल को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक भी मोटा कण आपको यहाँ पे मिलता है जो अच्छी तरह से रड़क रहा है आपके हाथ में, तो फिर आपको इसको बदलने की सोचना चाहिए। इसकी अगली एक पहचान होती है, आपकी गाड़ी में जो चेक इंजन लाइट आती है, वो इंजन लाइट अगर आपकी आ रही है तो फिर आपको अपनी डिप से अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल का लेवल जो है वो चेक करना चाहिए। और जब आप चेक करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि अगर नीचे वाले निशान तक आ चुका है आपका इंजन ऑयल या उससे नीचे आ चुका है तो फिर आपको इंजन ऑयल बदलना चाहिए। ये इसका अगला पॉइंट हो गया, अगला पहचान होगी। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जिसको आप देख के, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि आपको गाड़ी का इंजन ऑयल बदलना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आपकी गाड़ी का इंजन अगर ज्यादा आवाज करने लगा है, ये ज्यादा आवाज के पीछे एक कारण हो सकता है कि आपका इंजन ऑयल या तो उसकी विस्कोसिटी खराब हो चुकी है या वो इंजन ऑयल कम हो चुका है, जिसके कारण सही तेल नहीं जाने के कारण आपस में आपके जो कलपुर्जे हैं इंजन के वो रगड़ रहे हैं, जिससे कि वो ज्यादा आवाज कर रहे हैं और वो घिसना भी शुरू हो चुके हैं। बाइक वगैरह की अगर हम बात करें तो बाइक में अगर आपको गियर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, अटक अटक के आपके गियर लगने शुरू हो गए हैं, तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम हो या फिर इंजन ऑयल जो है वो खराब हो चुका हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी इंजन का जो इंजन ऑयल है वो बदल देना चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी गाड़ी का जो धुआं है उसको देख के भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल खराब हो चुका है कि नहीं। होता यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंजन ऑयल जैसे जैसे पुराना होता है तो वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता रहता है, और जैसे इंजन ऑयल गाढ़ा होता है तो फिर आपका इंजन उसको उठाने लगता है इंजन ऑयल को, और वो आपके सिलेंडर के अंदर जल के और एग्जॉस्ट में से फिर वो धुएं के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इसको आप एक तो धुआं देख के पहचान सकते हैं, दूसरा आपको साइलेंसर के पास जाना है और वहां पे स्मेल करना है, वहां पे देखना है कि बर्निंग स्मेल तो नहीं आ रही है। इंजन ऑयल को जलाने से जैसी स्मेल आती है, अगर धुएं में से या फिर साइलेंसर के पास से जहां से धुआं निकलता है वहां से अगर ऐसी स्मेल आ रही है आपको, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपका इंजन ऑयल जो है वो उठाने लगा है आपका इंजन। और आपको ऐसे में या तो अपने इंजन को चेक कराना चाहिए या फिर देखना चाहिए कि ज्यादा पुराना इंजन होने से, ज्यादा गाढ़ा इंजन ऑयल होने से तो कहीं नहीं उठा रहा है। तो इस तरह से भी आप इन सब चीजों को पहचान के, इन सब चीजों की पहचान करके जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल की क्या हालत है, वो अभी चल जाएगा या फिर उसको आपको तुरंत बदलना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपका कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।